अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो अनबॉक्स वाव यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो दोस्तों कंपैरिजन करने वाले हैं नोट 11 का नोट 11 के साथ। दो नोट 11 हमारे पास, एक है इन्फिनिक्स नोट 11 और दूसरा नोट 11 हमारे पास रेडमी की तरफ से। तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे आज की वीडियो में कि कौन सी डिवाइस ज्यादा बेहतर है, कौन सी डिवाइस आपको परचेज करनी चाहिए। तो हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, आप जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों कंपैरिजन हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्राइसिंग से। यहां पर जो दोनों वेरिएंट्स है मेरे पास, ये 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट है। इन्फिनिक्स नोट 11 का जो 6GB 128GB वाला वेरिएंट है ये 31,000 रुपए की रिटेल प्राइस के साथ मार्केट में अवेलेबल है, जबकि रेडमी नोट 11 का 6GB 128GB वाला वेरिएंट जो है ये 38,000 रुपए की रिटेल प्राइस के साथ मार्केट में अवेलेबल है। अब इन दोनों की प्राइस में 7,000 रुपए का डिफरेंस है। अब चेक ये करना है हमने कि 7,000 रुपए अगर आप एक्स्ट्रा पे करते हो रेडमी नोट 11 पर तो क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, क्या फायदा होगा। और अगर आप कम पे करते हो 7,000 मतलब 31,000 वाली डिवाइस लेते हो तो आपको क्या नुकसान होगा। तो ये चीज हम चेक करेंगे। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। 500 लाइक का टारगेट है, जल्दी से 500 लाइक्स कंप्लीट कर दीजिए। डिजाइन के दोस्तों यहां पर बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस आइडेंटिकल से डिजाइन के साथ आती हैं। दोनों का डिजाइन जो है वो सिमिलर सा आपको लगेगा, इतना ज्यादा डिफरेंस डिजाइन में नहीं है। इन्फिनिक्स नोट 11 जो है ये साइज में थोड़ा सा बड़ा है एज कम्पेयर टू रेडमी नोट 11, क्योंकि यहां पर आपको 6.7 इंच का डिस्प्ले मिलता है, जबकि रेडमी नोट 11 में आपको 6.4 इंच का डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा दोनों ही डिवाइसेस मैट फिनिश के साथ आती हैं, मतलब फिंगरप्रिंट्स वगैरह यहां पर नहीं लगेंगे। कलर्स भी आई थिंक रेडमी नोट 11 में दो कलर्स आपको मार्केट में अवेलेबल होंगे, एक ब्लू और एक ग्रे, जबकि इन्फिनिक्स नोट 11 में आई थिंक के 3 कलर्स अवेलेबल हैं, 3 में से आप चूज कर सकते हो। डिजाइन के हवाले से, बिल्ड क्वालिटी के हवाले से दोनों ही डिवाइसेस मुझे काफी ज्यादा पसंद आई हैं। काफी अच्छी हैंड फील भी है दोनों डिवाइसेस की, वेट को भी काफी अच्छे तरीके से मैनेज किया है। यहां पर वेट की अगर बात करें तो रेडमी नोट 11 का जो वेट आपको मिलता है वो 182 ग्राम आई थिंक मिलता है, और इन्फिनिक्स नोट 11 का जो वेट है वो अराउंड 186-87 ग्राम आपको मिलता है। तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है वेट का, काफी अच्छे तरीके से वेट को मैनेज किया है। तो दोनों ही डिवाइसेस बिल्ड क्वालिटी वाइज, डिजाइन वाइज, लुक वाइज मुझे काफी पसंद आई है। यहां पर Redmi Note 11 को एक एज मिल जाता है, इसमें आपको फ्रंट पे पंच होल डिस्प्ले मिल जाता है, जबकि Infinix Note 11 में आपको ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिलता है। इससे इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक मतलब कह लें कि ड्यू ड्रॉप जो है ये आउटडेटेड हो गया और जो पंच होल है वो अभी चल रहा है, मार्केट में इन है। तो इस तरीके से थोड़ा एज मिल जाता है Redmi Note 11 को। बाकी दोनों में ही आपको डुअल सिम प्लस माइक्रो एसडी कार्ड की सपोर्ट मिल जाती है। अच्छा, Redmi Note 11 में आपको IR ब्लास्टर एक्स्ट्रा मिल जाता है, और Redmi की तमाम Xiaomi की जितनी भी डिवाइसेस आती हैं उनमें IR ब्लास्टर लगाया हुआ होता है, जबकि Infinix में ये चीज आपको नहीं मिलती है। दोनों ही टाइप सी की सपोर्ट के साथ आते हैं। दोनों में ही आपको डुअल स्पीकर्स की आउटपुट मिल जाती है, दोनों डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ आते हैं, और दोनों की जो साउंड क्वालिटी है वो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी है। दोनों की साउंड क्वालिटी काफी कमाल की आपको मिल जाती है। तो ओवरऑल दोस्तों डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, हैंड फील, लुक के हिसाब से दोनों डिवाइसेस मुझे काफी ज्यादा पसंद आई हैं। डिस्प्ले की दोस्तों यहां पर बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस में आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। इन्फिनिक्स नोट 11 में 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले लगाया गया है, जबकि रेडमी नोट 11 में आपको 6.4 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। दोनों ही डिवाइसेस में फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन आपको मिल जाते हैं। यहां पर Infinix Note 11 में जो पीक ब्राइटनेस आपको मिलती है वो 650 निट्स की मिलती है, ऑन पेपर जो स्पेसिफिकेशन है उनके हिसाब से मैं बता रहा हूं। और जो Redmi Note 11 में आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है वो 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। आउटडोर में मैंने दोनों डिवाइसेस को चेक किया है और मुझे दोनों डिवाइसेस की ब्राइटनेस तकरीबन सेम ही लगी है, कोई इतना ज्यादा डिफरेंस मुझे फील नहीं हुआ है। ऐसा नहीं लगा कि एक डिवाइस की काफी ज्यादा कम लगी है और दूसरे की ज्यादा लगी है। दोनों ही डिवाइसेस की मुझे ब्राइटनेस सिमिलर लगी है, इतना ज्यादा कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में Redmi Note 11 जो है एज ले जाता है। यहाँ पर आपको एक तो पंच होल डिस्प्ले मिलता है और पंच होल कैमरा काफी स्मॉल साइज का है, एक तो ये इसको एज मिल जाता है, और दूसरा एज यहाँ पर मिल जाता है कि यहाँ पर 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट भी दिया गया है, 90 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले लगाया गया है। तो ये एज मिल जाता है Redmi Note 11 को, जबकि Infinix Note 11 में आपको सिंपल 60 हर्ट्ज वाला एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। बाकी जो डिस्प्लेज की क्वालिटीज हैं वो मुझे दोनों में एक जैसी लगी हैं, दोनों ही काफी अच्छे डिस्प्लेज हैं। कलर्स वगैरह काफी पंची निकल कर आते हैं, मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस दोनों में ही काफी कमाल का मिलता है।
तो डिस्प्ले के लिहाज से भी इतना कोई खास बड़ा डिफरेंस नहीं मुझे फील हुआ है। दोनों डिवाइसेस में डिस्प्ले सिमिलर से आपको मिलते हैं, ब्राइटनेस भी सिमिलर से मिलती है। सिर्फ 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट आपको मिल जाता है Redmi Note 11 में, और पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है Redmi Note 11। बाकी डिस्प्ले की क्वालिटी, मल्टीमीडिया का जो एक्सपीरियंस है वो दोनों डिवाइसेस में सिमिलर है। अब दोस्तों बात करते हैं कैमरास की। Infinix Note 11 में आपको 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है रियर में, जबकि Redmi Note 11 में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, ये भी 50 मेगापिक्सल का ही है। फ्रंट कैमरास की अगर बात करें तो Infinix Note 11 में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, जबकि Redmi Note 11 में आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। अब यहां पर एज मिल जाता है Redmi Note 11 को, अगेन यहां पर क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, और यहां पर अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको मिल जाता है क्वाड कैमरा होने की वजह से, जबकि यहां पर ट्रिपल कैमरा होने की वजह से आपको अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन नहीं मिलता है। परफॉर्मेंस की दोस्तों यहां पर बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस से मैंने काफी सारी इमेजेस क्लिक की हैं, और परफॉर्मेंस यहां पर रेयर कैमरास की तो दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर मुझे लगी है। इन्फिनिक्स जो है थोड़ा कलर्स को बूस्ट करता है, एआई का थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करता है, मतलब अगर सब्जा है, सब्जे को थोड़ा ज्यादा ग्रीन कर देता है, ग्रीनरी को, जैसे अगर आप स्काई की फोटो ले रहे हो तो उसको ज्यादा ब्लू कर देगा। इस तरह की अगर आप डिफरेंट चीजों की इमेजेस लेते हो ना, तो उसको थोड़ा ज्यादा कलर्स को बूस्ट कर देता है Redmi Note 11 की निस्बत। बाकी जो रेयर कैमरास की क्वालिटीज हैं वो दोनों में काफी सिमिलर हैं, काफी एक जैसी इमेजेस आती हैं। ह्यूमन स्किन की अगर बात करें तो ह्यूमन स्किन पर दोनों ही कैमरास मुझे पसंद नहीं आया, दोनों ही कैमरास की क्वालिटी मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई है। आप लोगों को इसलिए मैं दिखा रहा हूं क्योंकि हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, हो सकता है आपको इनमें से कोई जो है ज्यादा पसंद आ जाए। अब क्या करते हैं, Infinix Note 11 जो है ये ह्यूमन स्किन को थोड़ा वार्म ज्यादा कर देता है, रेडिश टाइप कर देता है, स्किन को ज्यादा रेड कर देता है, वार्म कर देता है। और जो Redmi Note 11 है ये ह्यूमन स्किन को येलोइश कर देता है, मतलब पीली पीली स्किन आपकी हो जाती है सारी। तो ये मुझे दोनों में थोड़ा अजीब चीज लगी है। नेचुरल स्किन जो है वो मुझे दोनों में देखने को नहीं मिली है। बाकी रियर कैमरास की जो क्वालिटी है दोनों डिवाइसेस की काफी अच्छी हैं, काफी अच्छी डिटेल्ड इमेजेस आप ले सकते हो। 50 मेगापिक्सल के लिए अलग से ऑप्शन मिलता है, उसको एनेबल करके आप मजीद बेहतर रेजोल्यूशन वाली इमेज भी क्लिक कर सकते हो। यहां पर बात करें फ्रंट कैमरास की, तो फ्रंट कैमरा में मैं कहूंगा कि Infinix Note 11 का जो कैमरा है वो ज्यादा बेहतर है, डिटेल्स को अच्छे तरीके से कैप्चर करता है, जबकि Redmi Note 11 जो है स्किन को काफी ज्यादा सॉफ्ट कर देता है, जिससे स्किन का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल भी इमेज में नहीं आता है। इसकी वजह से मुझे Infinix Note 11 का कैमरा थोड़ा ज्यादा पसंद आया। अब यहाँ पर अगेन हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। अब किसी को ये Redmi Note 11 का जो रिजल्ट है ये पसंद आएगा सॉफ्ट होने की वजह से, किसी को Infinix Note 11 का पसंद आएगा। तो इसीलिए मैं इमेजेस आपको दिखा रहा हूं, आप खुद देख लीजिए आपको कौन सा रिजल्ट पसंद आता है। फ्रंट कैमरे में भी आपको वही प्रॉब्लम मिलेगा जो रेयर कैमरा में मिल रहा था। ह्यूमन स्किन के ऊपर Infinix जो है वो रेडिश टाइप स्किन कर देता है, ज्यादा वार्म कर देता है, जबकि Redmi Note 11 जो है ये येलोइश टाइप जो है स्किन शो करता है। तो ये आपको प्रॉब्लम मिलेगा। इसके अलावा अब अल्ट्रा वाइड आपको मिल जाता है Redmi Note 11 में, ये एक एज मिल जाता है। और Infinix Note 11 को जो एज मिलता है वो है यहाँ पर आपको स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है, फ्रंट कैमरा में भी और रेयर कैमरा में भी, जबकि Redmi Note 11 में आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो यहां पर एज ले जाता है Infinix Note 11। और यहां पर मैं आपको सैंपल भी दिखाऊंगा, मोटरसाइकिल पे हमने चेक किया दोनों पर वीडियो बनाकर, आप देखेंगे कि Redmi Note 11 जो है ये कितना ज्यादा शेक हो रहा है, और Infinix Note 11 चूंकि उसके अंदर स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन दिया हुआ है तो वहां पर काफी ज्यादा उसने उसको उस चीज को जो उसके अंदर शेक आ रहे थे वीडियो, उनको काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया है। इसके अलावा दोस्तों पोर्ट्रेट्स की अगर बात करें तो Redmi Note 11 की जो एज डिटेक्शन है वो मुझे ज्यादा अच्छी लगी है एज कंपेयर टू Infinix Note 11। बाकी दोस्तों फीचर्स आपको यहाँ पर दोनों डिवाइसेस में सारे मिल जाते हैं, स्लो मोशन, शॉर्ट वीडियो, तमाम जितने भी ऑप्शन आपको एक कैमरा ऐप में मिलते हैं वो सारे के सारे इन दोनों डिवाइसेस में आपको दिए गए हैं। अब Redmi Note 11 को यहाँ पर एक और एज मिल जाता है जो कि वीडियो रेजोल्यूशन है। अब यहाँ पर 1080 पिक्सल तक आप वीडियो शूट कर सकते हो, लेकिन 1080 पिक्सल में आपको 30 और 60 FPS के ऑप्शन मिल जाते हैं, जबकि Infinix Note 11 में आपको 2K तक के ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन FPS आप चूज नहीं कर सकते हो, वो ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। तो ये एक एज मिल जाता है Redmi Note 11 को अगेन कैमरा एप्लीकेशन में। तो दोस्तों ओवरऑल दोनों ही डिवाइसेस में आपको डिसेंट से कैमरास मिल जाते हैं, डिसेंट इमेजेस और वीडियोस आप दोनों डिवाइसेस से ले सकते हो। यहाँ पर इमेजेस की जो सैंपल्स आपको मैंने इसीलिए दिखाए हैं ताकि आप खुद से देख सको, क्योंकि चॉइस आपकी अपनी होती है, आपको कौन से कैमरा के सैंपल ज्यादा पसंद आते हैं, किसकी कलर साइंस आपको ज्यादा अच्छी लगती है, आप उस हिसाब से अपने लिए डिवाइस चूज कर सकते हो।
चिपसेट की दोस्तों बात करें तो Infinix Note 11 में आपको MediaTek Helio G88 का चिपसेट मिलता है जो कि 12 नैनोमीटर वाला चिपसेट है, जबकि Redmi Note 11 में आपको Qualcomm Snapdragon 680 का चिपसेट मिलता है जो कि 6 नैनोमीटर वाला चिपसेट है। अब यहाँ पर अगेन एज मिल जाता है Redmi Note 11 को, यहाँ पर 6 नैनोमीटर वाला चिपसेट है तो काफी ज्यादा एफिशिएंट होगा, बैटरी टाइमिंग आपको काफी अच्छी मिल जाएगी, हीट अप नहीं होगा आपका फोन, तो इस तरह के काफी ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। बाकी एंटूटू स्कोर्स की अगर बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस का जो एंटूटू स्कोर है वो 2 लाख प्लस का एंटूटू स्कोर आपको मिलता है और इतना ज्यादा डिफरेंस जो है मुझे फील नहीं हुआ है एंटूटू स्कोर में। Infinix Note 11 में आपको 2,06,000 के करीब जो है एंटूटू स्कोर मिलता है, जबकि Redmi Note 11 में जो एंटूटू स्कोर आपको मिलता है वो 2,36,000 के करीब है। तो इतना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है एंटूटू स्कोर का, दोनों का ऑलमोस्ट सेम एंटूटू स्कोर आपको मिल जाता है। यहां पर दोस्तों गेमिंग के लिए अगर आप डिवाइस ढूंढ रहे हो तो गेमिंग में काफी ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। PUBG मोबाइल की अगर बात करें तो जो Redmi Note 11 है ये आपको 30 FPS की गेमिंग प्रोवाइड कर देता है और Infinix Note 11 वहीं पर आपको 40 FPS की गेमिंग प्रोवाइड करता है। अब इन दोनों के गेमिंग टेस्ट जो है वो मेरे ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं। Redmi Note 11 का गेमिंग टेस्ट तो मैंने कल ही अपलोड किया है, जबकि Infinix Note 11 का पहले से गेमिंग टेस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो Infinix Note 11 में दोस्तों आपको स्मूथ के साथ अल्ट्रा फ्रेम रेट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, इसी तरह बैलेंस के साथ भी अल्ट्रा फ्रेम रेट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं और इसी तरह HD में भी आप हाई फ्रेम रेट्स के साथ खेल सकते हो। मींस कि अगर आप HD सेटिंग के साथ भी खेलना चाहो तो तब भी आपको 30 FPS Infinix Note 11 में मिल जाएंगे। बाकी स्मूथ और बैलेंस में आप 40 FPS के साथ गेमिंग कर सकते हो PUBG मोबाइल, जबकि Redmi Note 11 में स्मूथ में आपको हाई फ्रेम रेट्स के ऑप्शन मिलते हैं, मतलब 30 FPS के साथ आप खेल पाओगे, जबकि बैलेंस में आपको लो और मीडियम फ्रेम रेट्स के ऑप्शन मिलते हैं, हाई के भी नहीं मिलते, 30 FPS से भी कम के ऑप्शन मिलते हैं। तो यहां पर एज ले जाता है Infinix Note 11। यहाँ पर गेमिंग के लिए अगर आप डिवाइस ढूंढ रहे हो तो Redmi Note 11 को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल भी अच्छे ग्राफिक्स या FPS नहीं मिलते हैं। Infinix Note 11 में आपको अच्छे ग्राफिक्स और FPS मिलते हैं, आप इसकी तरफ जा सकते हैं। अब बात रहेगी दोस्तों परफॉर्मेंस की, कि गेमिंग की परफॉर्मेंस आपको कैसी मिलती है, जायरोस्कोप यहाँ पर मिलता है या नहीं, तो इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे मेरे गेमिंग टेस्ट वाली वीडियोस में और उन दोनों वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप इजीली उन वीडियोस को देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर दोनों ही डिवाइस में दोस्तों 5000 mAh की बैटरी दी गई है और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आपको मिल जाती है और दोनों ही डिवाइसेस ऑलमोस्ट 1 घंटा 5-10 मिनट में जो है चार्ज हो जाती हैं 0 से 100%। दोस्तों दोनों ही डिवाइसेस ऑलमोस्ट सिमिलर लगी है मुझे, किसी भी डिवाइस में मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि इस डिवाइस में काफी ज्यादा बड़ा डिफरेंस है, जो स्पेसिफिकेशन है वो काफी अच्छी दी गई है, ऐसा कोई मुझे फील नहीं हुआ। दोनों ही डिवाइसेस में सिमिलर सी स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाती है। अब यहाँ पर कई जगह पर Redmi Note 11 को एज मिल जाता है, कुछ चीजें इसमें एक्स्ट्रा आपको मिल जाती हैं, बेहतर मिल जाती हैं, वहीं पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो Infinix Note 11 में आपको बेटर मिलती हैं, Redmi Note 11 में नहीं मिलती। तो मेरे ख्याल में तो जो 7,000 रुपए का डिफरेंस है वो बिल्कुल भी अपने आप को जस्टिफाई नहीं करता है। मेरे ख्याल में वो 7,000 का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, दोनों ही डिवाइसेस सेम प्राइसिंग में आपको मिलनी चाहिए थी। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि आपको इन दोनों में से कौन सी डिवाइस की तरफ जाना चाहिए तो मैं आपको Infinix Note 11 ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि यहां पर आपको ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेसिफिकेशन मिल रही है और बेटर प्राइस में मिल रही है। मतलब 31,000 रुपए की रिटेल प्राइस है और डिस्काउंट के बाद ये डिवाइस आपको अंडर 30,000 इजीली मिल जाएगी। तो अंडर 30,000 आपको सेम चीजें अगर मिल रही है तो आपको क्या जरूरत है 38,000 रुपए भरने की भाईजान। मेरे ख्याल में तो Infinix Note 11 एक बेटर चॉइस है। बाकी आप लोगों का क्या सोचना है इन दोनों डिवाइसेस के बारे में, इनकी स्पेसिफिकेशंस को लेकर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।